चीजें चल रही है ना, और पढ़ाई कर लो अच्छे से, अच्छे मार्क्स लेकर आने, अच्छी परसेंटेज लेकर आनी है, ठीक है। जो जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जामिनर मतलब डेफिनेटली देखता है और एग्जाम में देता भी है, तो वो चीजें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी करवा रही हूँ। तो ये चैप्टर 3 है जिसके अंदर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है, जो कि बहुत ईजी चीज है, लेकिन फिर भी बच्चे इसको स्किप कर देते हैं या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 5 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने के लिए मिलता है। चैप्टर का नाम जो है वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो रैखिक समीकरण, दोनों में लिख दिए मैंने ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। और मैथ्स तो बेटा इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होती है, नंबर्स में होता है मैथ, सबसे मेन चीज, ठीक है। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा बस ध्यान रखना होता है। कंफ्यूज मत हुआ करो कि मैम हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, मैथ्स तो मैथ्स है, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन ये लिखा होता है कि इक्वेशन है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल सी चीज है आपकी, ये इक्वेशन जो है ये नंबर 1 है, ये इक्वेशन जो है वो नंबर 2 है ना। ये चीज तो हमें पता है। अब हमें एक इससे या तो x की वैल्यू निकाल कर उसको हम इसमें पुट कर देते हैं, या फिर देन उसके बाद जो x की वैल्यू आ जाएगी देन उसकी वैल्यू को फिर हम सेकंड वैल्यू में पुट कर देंगे। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो वो पुटिंग करना चीजें और इधर उधर करने वाली चीजें मुझे समझनी होती हैं। और इसके अलावा में एक जो होती है माइनस करने वाली चीज, जैसे ये होती है ना, इक्वेशन को यहाँ भी इक्वेशन लिखी, यहाँ इक्वेशन लिखी और यूं करके उसको माइनस कर दिया कटिंग वटिंग करके, तो वो चीज भी होती है। तो आपको जैसे आता है वैसे कर सकते हैं। अब हम जो है वो माइनस वाले तरीके से करेंगे, तो आप लोग ध्यान से बस समझिएगा, ठीक है बेटा। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, हमें इन दोनों को माइनस करके हम x की या y की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो सबसे पहली चीज हमें इधर क्वेश्चन में एक चीज सेम करनी होती है जो कि कट हो पाए। तो यहाँ पर सेम तो ऑलरेडी सेम है, तो हमें कट करने की जरूरत में, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर यहाँ पर 4 होता, तो अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ पर तो 4x है नहीं, हमें दोनों में से तीन चीजों में से एक चीज सिंपल बनानी होती है, मतलब x या y में से एक चीज सेम बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर 4 होता तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 4x सेम आ जाता, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सिंपल माइनस करेंगे। माइनस में आप ऊपर ये लिखो या ये लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं जब आप सबट्रैक्ट करते हैं। तो 24 हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस करने पर अब देखो 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अगर माइनस करने आता है अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान से समझो। फिर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ओके, इस तरीके से इसको हम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ये प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, बट साइन चेंज होते हैं सबट्रैक्ट के टाइम पे। ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। साइन चेंज हो गए। अब ये जो 3 है ना, ये माइनस का है, प्लस का नहीं है। ये 2 जो है ये माइनस का है, ये 11 जो है ये भी माइनस का है। माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 4 + 1 = 3। ओके, साइन किसका आया, बड़ा नंबर कौन सा है, 24। तो हम यहाँ पर बड़े नंबर का साइन डालेंगे, दैट इज माइनस। ओके, अब उसके बाद में माइनस माइनस प्लस 4 3 7, देन दिस इज 7y। साइन आगे किसका आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस। ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 2 गए 0, तो हम इसको सिंपल कट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी, जिसके साथ कोई भी नंबर मतलब न्यूमेरिकल के साथ जब भी आप अल्फाबेटिकल वैल्यू देखें ना, a से z तक आपको कुछ भी दिख रहा है तो वो उस तरह का फॉर्म में आ जाता है। तो देखो y इधर ऐसे ही रहेगा 35, अब ये जो 7 है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट हो गया, 7 5 = 35। 7 × 5 = 35 होते हैं ना, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ओके, इस तरीके से आपकी एक वैल्यू आपको सिर्फ निकालनी है, देन एक वैल्यू आ जाए, उसके बाद आप दोनों में से किसी में भी उसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू निकालना बहुत इजी है। y की वैल्यू आई 5, तो हम किसकी निकाल रहे हैं, अब x की निकालनी है। दोनों में से किसी एक में पुट कर लो। अब ये वैल्यू हमें बहुत मुश्किल लग रही है, हम इस वैल्यू में पुट कर लेते हैं, ठीक है। 2x + 3 y की जगह पर हम इसको लिखेंगे, ओके। और बीच में कोई साइन नहीं है 3 और y के बीच में, मतलब यहाँ ब्रैकेट आएगा, कोई साइन नहीं है, ठीक है, इक्वल्स टू 11। अब ब्रैकेट का मतलब जो है वो मल्टीप्लाई होता है, 5 3 = 15। 2x + 15 = 11। 2x = 11, ये 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4। क्यों आया -4, क्योंकि 11 में से 15 तो जा ही नहीं सकते। छोटे नंबर में से जब बड़ा नंबर लेस करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू फिर से साथ में इंग्लिश वेरिएबल आया, ये नीचे आ जाएगा, 2 2 = 4, देन x की वैल्यू आई -2। ओके, इस तरीके से x की वैल्यू -2 आई और y की वैल्यू जो है वो 5 आई।
तो ये आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। और एक टाइप आता है अंश में इतने जोड़ने पर, हर में उतने घटाने पर, ये सारी चीजें वो भी यही होती हैं इक्वेशंस। अगर आपको कुछ मेथड नहीं आता आप ऐसे करके आ जाओ बेटा, आपको आराम से मार्क्स देगा एग्जाम में, छोड़ना नहीं बस, ठीक है। और आता है कि 10 किलो संतरे, 5 किलो आलू या फिर 2 किलो मटर, कुछ भी सब्जियां फल ले लेते हैं वो, उसका प्राइस इतना था। जैसे मैंने लिख देती हूँ कि क्वेश्चन आ जाता है, इसी भी क्वेश्चन को मैं कर लेती हूँ। जैसे 2 किलो प्याज थे, 3 किलो टमाटर थे, उनका रेट 11 था, तो प्लस करके उसका रेट 11 लिख दिया। 2 किलो प्याज थे, 4 किलो टमाटर थे, उनका रेट 24 था। तो ऐसे करके लिखा, ये क्वेश्चन बनती है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाना होती है, देन ऐसे सॉल्व, और उसके बाद में इस तरीके से आप कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज और, जैसे ही हमें y की वैल्यू निकाली तो हम इसको y की वैल्यू को सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर मान लो कि वेरिएबल में एक ही चीज होती है ऐसे, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास होता है x + 3y = 11, तो हम इसको लिखते x को ऐसे रहने देते 11 और ये 3y नीचे आ जाता, मतलब ये प्लस का है, ठीक है। इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, -3y। तो ये x की वैल्यू जो है ना पूरी, देखो आप अब ये सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पर 3y जो आपने कॉर्न में क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके साथ कोई साइन है और एक वेरिएबल, एक वैल्यू साथ में है, इसलिए हम इसको नीचे नहीं लेकर आएंगे। नीचे तब लेके आते हैं जब कोई वैल्यू ना हो। देखो इसके साथ में कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई साइन है इस तरफ, तो इसलिए हम इसको नीचे लेके आए। यहाँ पर पूरी वेरिएबल है तो इसलिए यहाँ नहीं लेके आएंगे। 11 माइनस का 3y, ये x की वैल्यू आ गई। इसको x की वैल्यू तो हमें चाहिए थी, x की वैल्यू आने के बाद उसको पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। बस फंडा ये है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, जो आपको 5 नंबर देगी। तो बहुत आसान है, ग्राफ भी ऐसे ही होते हैं। नहीं आते होंगे तो आप मुझे बता देना। बाकी कोई और टॉपिक जो आपको मैथ्स में समझ ना आता हो या आपको आप चाहते हो कि मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दो एक बार या इजी तरीके से बता दो, तो कमेंट कर देना, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिसके भी ग्रुप में आप जाना चाहो, मतलब जिस ग्रुप में आप आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं। न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ जल्दी मिलूंगी। आप लोग अपने कमेंट करके भी बता देना अगर कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।